वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। तो स्टूडेंट्स हेनरी लॉ हमें बताता किसके बारे में? स्टूडेंट हेनरी लॉ हमें बताता इफेक्ट ऑफ प्रेशर, effect of pressure on the solubility of gases in liquid। जो हेनरी लॉ है स्टूडेंट्स, हेनरी लॉ में बताते हैं किसके बारे में? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। अब जो प्रेशर है वो सोल्युबिलिटी गैसेज इन लिक्विड को कैसे प्रभावित करता है? जिसकी हमारे पास कोई कंटेनर है, ये इसमें लिक्विड फेज नीचे, ये इसका लिक्विड फेज, लिक्विड पार्टिकल्स इसमें, और यह है गैसियस पार्टिकल। स्टूडेंट गैसेज मॉलिक्यूल का पता है आपको? दूर दूर होते गैसेज के जो एटम होते हैं वो ये यहां तक, और इसके ऊपर वेट रखा हुआ है W1 इसके ऊपर वेट। अब स्टूडेंट इसके जो सोल्युबिलिटी है गैसेज की लिक्विड के अंदर, अब कौन से पार्टिकल सोल्यूबल होने हैं? सोल्यूबल पार्टिकल वो होंगे जो इस सरफेस को टच करते हैं। लिक्विड के सरफेस को जो टच करेंगे वही पार्टिकल सोल्यूबल होंगे पानी के अंदर या लिक्विड पार्टिकल के अंदर। अब दूसरी जो कंडीशन है उसमें ये हमने कंटेनर लिया सेम, वहीं इसमें ये जो था लिक्विड फेज था यहां तक का, ये लिक्विड का सरफेस, और ये है गैसेज पार्टिकल, इसके अंदर गैसेज पार्टिकल हुए, सेम कंसंट्रेशन है गैसेज पार्टिकल। अब स्टूडेंट इसमें हमने किया क्या कि ये जो वेट था इसको हमने डबल कर दिया, W1, दूसरा वेट लगा दिया सेम अमाउंट का W2, एक और वेट लगा दिया W3 अमाउंट का। अब वेट लगा दिया ज़्यादा तो ये जो स्पेस था किसका? गैसेज पार्टिकल्स का, वो हो गया कम। तो इसके पार्टिकल थे वो सारे नज़दीक नज़दीक आ गए। मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि स्पेस था वो डिक्रीज हो गया। जो स्पेस कम होगा तो पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल आ गए, ज़्यादा पार्टिकल जो सरफेस पे आए हैं तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। मीन्स ये हमने प्रेशर लगाया, इस पर प्रेशर लगाया, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है। प्रेशर घटाएंगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ हमें क्या बताता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट the mass dissolved of a gas in liquid is directly proportional to the pressure at fixed temperature। द स्टूडेंट्स, हेनरी लॉ हमें बताता है कि जो मास डिजोल्व ऑफ ए गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। और m इज इक्वल टू के पी, वेयर के इज द
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ आया स्टूडेंट्स? हेनरी लॉ क्या होता है कि जो मास डिसॉल्व ऑफ ए गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के, और m इज इक्वल टू Kp। अब दूसरा जो है हमारे पास है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो गैस थी इसमें सोल्यूट एक्स बी, या फिर मोल्स ऑफ गैस ले रहे हैं एक्स होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये लगा दिया P इज इक्वल टू के एच एक्स। यहां जो के एच है इसको वो बोलते क्या? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। अब यूनिट जो होगी के एच की, यूनिट किसकी? ऑफ के एच, हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट है। अब मोल फ्रैक्शन बताए थे यूनिट लेस होते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार में ले रहे हैं। जितने भी यूनिट होती है प्रेशर की वो सारी यूनिट होगी किसकी? के एच की। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एग्जाम में आता है हर बार। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, जो हेनरी लॉ का यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं कार्बोनेटेड ब्यूरेज। कार्बोनेटेड ब्यूरेज, ब्यूरेज। कार्बोनेटेड ब्यूरेज जितने भी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, सारे कार्बोनेटेड ब्यूरेज। ब्यूरेज मीन्स पीने योग्य। अब कार्बोनेटेड ब्यूरेज के अंदर क्या होता है? हमारे पास कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही हम ओपन करते हैं एक आवाज़ आती है फिज की बाहर। जो फिज की आवाज़ आती है किसकी आवाज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हाई प्रेशर से डाला जाता है किसके अंदर? बोतल के अंदर, और ऊपर से उसके ढक्कन को कर दिया जाता है बंद। जैसे ढक्कन की सील खुलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो कम होगा। प्रेशर जब तक ज़्यादा है अंदर रहेगी, प्रेशर जैसे ही कम होगा फिज की आवाज़ आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। मतलब फर्स्ट जो एप्लीकेशन है कार्बोनेटेड ब्यूरेज के अंदर यूज करते हैं किसका? हेनरी लॉ का। सेकंड जो स्कूबा डाइवर होते हैं, स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर जो होते हैं क्या होते हैं? स्कूबा डाइवर जो गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर, स्कूबा डाइवर। अब स्कूबा डाइवर के पीछे जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस मिक्स की जाती है, हीलियम। अब हीलियम गैस मिक्स क्यों की जाती है? जैसे कोई स्कूबा डाइवर है वो समुद्र के अंदर 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 जाएगा नीचे, और प्रेशर जो है धरती लेवल से नीचे 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 इंक्रीज होता जाएगा। नीचे जा रहा है प्रेशर, वो इंक्रीज होता जाएगा। और जो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्लड में वो क्या है? इंक्रीज होती जाएगी ऑक्सीजन भी। अब हमारे शरीर की जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन, उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? हीलियम डाली जाती है। किसके लिए? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम करने के लिए। अब जैसे वो डाइवर जो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलेगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन किससे कम होगी? हीलियम से। नाइट्रोजन जो है बबल्स के थ्रू बाहर निकलेगी, और वो जो कंडीशन होती है बहुत ही पेनफुल होती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेंट कंडीशन। बेंट कौन सी? जब नाइट्रोजन हमारे शरीर से टॉक्सिक होती है, शरीर से बाहर निकलेगी बबल्स के थ्रू,
बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं बेंट कंडीशन। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो कौन सा हमारा, स्कूबा डाइवर। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एप्लीकेशन इसका, तो माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स जो हाई हिल्स पे चढ़ने वाले होते हैं, माउंटेनियर्स। बिल्कुल स्कूबा डाइवर का अपोजिट। स्कूबा डाइवर समुद्र के अंदर जा रहे थे, प्रेशर जो था इंक्रीज हुआ था। वैसे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाई हिल्स पे, प्रेशर जो है कम होता जाएगा। तो थर्ड एप्लीकेशन कौन सा हुआ, माउंटेनियर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।